नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं प्रभावशाली ज्ञान के भंडार पर बात करने वाले हैं। आयुर्वेद का एक स्तंभ ग्रंथ वाग्भट का अष्टांग हृदयम। हम इसकी संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसी किताब जिसमें हजारों साल का हेल्थ और मेडिसिन का ज्ञान इतने व्यवस्थित तरीके से रखा गया हो। हमारे पास इसकी एक पूरी विषय सूची है, मतलब कंटेंट्स लिस्ट। इसमें अलग अलग सेक्शंस, चैप्टर्स सब दिए हैं। तो आज का हमारा काम क्या है? ये समझना कि इतना सारा ज्ञान इसे कैसे स्ट्रक्चर किया गया है, इसमें क्या क्या है, और सबसे जरूरी, ये स्ट्रक्चर खुद आयुर्वेद की सोच, उसकी फिलॉसफी के बारे में क्या बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। किसी भी नॉलेज सिस्टम को उसकी आत्मा को समझने के लिए ना, उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर समझना पहला कदम होता है। अष्टांग हृदयम का ये ढांचा हमें ये देखने में मदद करता है कि आयुर्वेद कैसे हेल्थ, बीमारी और इलाज, इन सबको एक होलिस्टिक, एक इंटीग्रेटेड और बड़े लॉजिकल तरीके से देखता है। ये सिर्फ चैप्टर्स की लिस्ट नहीं है, ये तो ज्ञान का एक नक्शा है। तो आइए इस नक्शे को परत दर परत खोलते हैं। तो जैसे ये लिस्ट देखने से ही लग रहा है, अष्टांग हृदयम मेनली 6 बड़े हिस्सों में बटा है। इन्हें स्थान कहा गया है। जी हाँ, स्थान। सूत्र स्थान, शारीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प सिद्धि स्थान और उत्तर स्थान। ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ बता रहे हैं। हाँ, ये नाम बहुत मीनिंगफुल है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये बहुत लॉजिकल है। ये ज्ञान की एक नेचुरल यात्रा दिखाता है। मतलब बिल्कुल बेसिक सिद्धांतों से शुरू होता है। फाउंडेशन से। हाँ, फाउंडेशन से। फिर शरीर की बनावट और उसके काम को समझना, उसके बाद बीमारियों के कारण, उनके लक्षण पहचानना, फिर उनका इलाज जानना, फिर जो स्पेशल प्रोसीजर्स हैं उनमें महारत, और आखिर में जो स्पेसिफिक मेडिकल ब्रांचेस हैं उनकी गहराई में जाना। ये स्टेप बाय स्टेप एक पूरा मेडिकल सिस्टम बनाता है। अच्छा। चलिए पहले स्थान से शुरू करते हैं, सूत्र स्थान। नाम से लग रहा है सूत्र मतलब कोई धागा या सिद्धांत, तो ये नींव है। बिल्कुल, ये नींव है। और ये काफी मजबूत नींव लगती है। पूरे 30 अध्याय हैं इसमें। कुछ चैप्टर्स के नाम ही देखिए कितने दिलचस्प हैं। पहला ही है आयुष काम्य, यानी लंबी हेल्दी लाइफ की इच्छा। फिर दिनचर्या, डेली रूटीन, ऋतुचर्या, सीजनल रूटीन, और ये वाला खास है रोगानुत्पादनीय, यानी बीमारियों को पैदा ही ना होने देना, प्रिवेंशन। हाँ, प्रिवेंशन। और फिर द्रव्य विज्ञानीय, अन्न स्वरूप विज्ञानीय, दोषादि विज्ञानीय, मतलब लिक्विड्स, फूड और वो दोष वगैरह का ज्ञान। सूत्र स्थान का सबसे पहले आना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आयुर्वेद की फिलॉसफी दिखाता है कि हेल्थ को बनाना और बीमारियों को रोकना यही पहला काम है, न कि बीमार होने का इंतजार करना। अच्छा। एक्टिव अप्रोच। हाँ। एक एक्टिव लाइफस्टाइल सेंट्रिक अप्रोच, जो आजकल हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कहते हैं ना, उससे हजारों साल पहले ये कॉन्सेप्ट यहाँ स्थापित था। तो यहाँ जोर है हेल्दी लाइफस्टाइल पर, रोगों की रोकथाम पर, और आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे वो त्रिदोष, वात, पित्त, कफ। जी हाँ, वात, पित्त, कफ, सप्त धातु यानी शरीर के 7 टिश्यूज, मल यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो द्रव्य हैं मतलब सब्सटेंस, उनके गुण और कर्म। और इतना ही नहीं, इसी स्थान में आयुर्वेद की जो खास ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, जैसे पंचकर्म। पंचकर्म। हाँ, तो उनकी जो मुख्य प्रक्रियाएं हैं उनका बेसिक इंट्रोडक्शन भी यही है। स्नेह विधि मतलब ऑलिएशन, स्वेद विधि यानी स्टीम देना, पसीना निकालना, वमन विरेचन विधि, वो उल्टी और दस्त से शुद्धि। हाँ, मेडिकेटेड उल्टी और दस्त से बॉडी क्लीन करना, फिर बस्ती विधि यानी मेडिकेटेड एनेमा, और नस्य विधि, नाक से दवा देना। तो ये एकदम साफ करता है कि आयुर्वेद का पहला लक्ष्य है हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। सही कहा है। जैसे एक मजबूत बिल्डिंग के लिए गहरी नींव चाहिए, वैसे ही सूत्र स्थान पूरे आयुर्वेदिक ज्ञान को समझने और प्रैक्टिस करने के लिए एक ठोस बेस देता है। और ये सिर्फ थियोरी नहीं लगती, इसमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत प्रैक्टिकल सलाह भी है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए रेलेवेंट है जो स्वस्थ रहना चाहता है। एकदम। ये वो फंडामेंटल समझ देता है जिस पर बाकी का ज्ञान, बाकी की पूरी इमारत खड़ी होती है। इस नींव के बिना आगे के जो स्थान हैं उन्हें समझना मुश्किल हो जाएगा। तो सूत्र स्थान में नींव और रोकथाम पर इतना जोर देने के बाद शरीर की बनावट और फंक्शनिंग को समझना ये अगला लॉजिकल स्टेप लगता है। तो दूसरा स्थान है शरीर स्थान।
ये पूरी तरह शरीर पर फोकस करता है। इसमें अध्याय तो सिर्फ 6 ही हैं, पर टॉपिक बहुत गहरे लगते हैं, जैसे गर्भावक्रांति। हाँ, गर्भावक्रांति। हाँ, ये गर्भ में भ्रूण के विकास की पूरी प्रक्रिया बताता है। फिर अंग विभाग शारीर, जो बॉडी पार्ट्स के डिवीजन और उनके डिस्क्रिप्शन पर है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है मर्म विभाग शारीर। ये मर्म स्थान क्या होते हैं? मर्म शरीर के वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, वाइटल पॉइंट्स कह सकते हैं, जहां मांसपेशियां, नसें, लिगामेंट्स, हड्डियां, जोड़ मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि वहां प्राण ऊर्जा केंद्रित होती है। अच्छा, वाइटल पॉइंट्स। हाँ, इन जगहों पर चोट लगना बहुत खतरनाक, घातक भी हो सकता है, इसलिए इनका ज्ञान सर्जरी के लिए भी और जनरल मेडिसिन के लिए भी, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। शारीर स्थान में इन मर्मों का पूरा डिटेल में वर्णन है। ओके। और जैसा आपने कहा, गर्भ का विकास, अंगों का क्लासिफिकेशन, यहाँ तक कि मृत्यु के लक्षण या शरीर की प्रकृति का एनालिसिस, ये सब टॉपिक्स भी इसी स्थान में आते हैं। शॉर्ट में कहें तो शारीर स्थान हमें उस शरीर का पूरा नक्शा और उसकी फंक्शनिंग समझाता है, जिसका हमें इलाज करना है या जिसे स्वस्थ रखना है। समझ गया। तो पहले सिद्धांत और लाइफस्टाइल, सूत्र स्थान, फिर शरीर का मैप और फंक्शनिंग, शारीर स्थान। अब जब शरीर को समझ लिया, तो अगला कदम बीमारियों को समझना होगा। यहीं पर तीसरा स्थान, निदान स्थान आता है ना? इसमें 16 अध्याय हैं और ये रोगों के निदान, मतलब उनकी पहचान और कारणों पर फोकस करता है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। निदान का मतलब ही है कारण जानना या पहचान करना, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस। इसकी शुरुआत होती है सर्व रोग निदान से, जो बीमारियों को समझने के जनरल प्रिंसिपल्स बताता है। फिर ये स्पेसिफिक बीमारियों के निदान में गहराई से उतरता है, जैसे ज्वर निदान, अलग अलग तरह के बुखार और उनके कारण, रक्त पित्त कास निदान, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और खांसी के कारण, प्रमेय निदान। प्रमेय है ये डायबिटीज जैसा कुछ? हाँ, जिसे आज हम डायबिटीज और दूसरे यूरिनरी डिसऑर्डर्स से जोड़ सकते हैं। और वात व्याधि निदान, वात दोष से होने वाली बीमारियां, जिनमें अक्सर नर्वस सिस्टम या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रोसेस काम कैसे करता है? मतलब बीमारियों को पहचानने का तरीका क्या बताया गया है? निदान स्थान बीमारियों को समझने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका सिखाता है। ये 4 मुख्य बातों पर ध्यान देता है। पहला है हेतु, यानी बीमारी का असली कारण क्या है। रूट कॉज। हाँ, रूट कॉज, जैसे गलत खानपान, लाइफस्टाइल, इन्फेक्शन या जेनेटिक्स। फिर पूर्व रूप, यानी बीमारी पूरी तरह सामने आने से पहले जो हल्की या धुंधले से लक्षण दिखते हैं, वो क्या है। फ्री सिम्टम्स। बिल्कुल, जैसे बुखार आने से पहले शरीर में दर्द या बेचैनी होना। इसके बाद रूप, यानी बीमारी के साफ जाहिर लक्षण क्या है, जैसे तेज बुखार, खांसी या स्किन पर रैश। और आखिर में उपशय और अनुपशय। उपशय, अनुपशय, ये क्या है? उपशय मतलब वो चीज़ें जैसे दवा, खाना, एक्टिविटीज़, जिनसे लक्षणों में आराम मिलता है, और अनुपशय, जिनसे लक्षण बढ़ जाते हैं। इससे एक जैसे लक्षणों वाली बीमारियों में फर्क करने और सही डायग्नोसिस तक पहुंचने में मदद मिलती है। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि आयुर्वेद में सिर्फ लक्षणों के इलाज से पहले बीमारी के मूल कारण और उसकी नेचर को समझना कितना जरूरी माना गया है। ये तो बहुत डिटेल्ड और लॉजिकल प्रोसेस लगता है। निदान स्थान में और कौन-कौन सी बीमारियों का जिक्र है? इसमें बहुत सी बीमारियों की चर्चा है, जो आयुर्वेद का कितना बड़ा दायरा है वो दिखाती है, जैसे अर्श यानी पाइल्स, अतिसार ग्रहिणी मतलब डायरिया और आईबीज जैसे रोग, उदर रोग यानी पेट की बीमारियां, पांडु शोफ विसर्प। पांडु मतलब एनीमिया। हाँ, शोफ मतलब सूजन। हाँ, एनीमिया, सूजन, और विसर्प जैसे स्किन इन्फेक्शंस, कुष्ठ यानी अलग अलग तरह के स्किन डिजीज। वात व्याधि के अलावा कृमि रोग मतलब वर्म इन्फेस्टेशंस, मूर्छा यानी बेहोशी, उन्माद यानी मानसिक रोग, इन सब का निदान बताया गया है। बीमारियों के कारण और पहचान निदान के बाद तो फिर इलाज की बात आएगी। तो चौथा स्थान है चिकित्सा स्थान। ये एक बड़ा सेक्शन है, 22 अध्याय हैं इसमें। लगता है ये निदान स्थान को सीधा फॉलो करता है। निश्चित रूप से निदान और चिकित्सा तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चिकित्सा स्थान में उन्हीं बीमारियों के इलाज का डिटेल में वर्णन है जिनका निदान स्थान में बताया गया है। आप देखेंगे कि कई चैप्टर्स के नाम बिल्कुल पैरेलल हैं,
जैसे ज्वर चिकित्सित, काश चिकित्सित, अर्श चिकित्सित, प्रमेह चिकित्सित, कुष्ठ चिकित्सित, वात व्याधि चिकित्सित। हाँ, नाम मिलते जुलते हैं। इनके अलावा श्वास हिदमा यानी सांस की तकलीफ, हिचकी, राजयक्ष्मा यानी टीबी, छर्दी, हृदय रोग, तृष्णा, उल्टी, हार्ट डिजीज, बहुत ज्यादा प्यास लगना, मदात्य यानी एडिक्शन या शराबखोरी के असर, गुल्म, पेट में गांठ या ट्यूमर, उदर रोग, पांडु, शोफ, विसर्प, यहाँ तक कि श्वित्र यानी ल्यूकोडर्मा विटिलिगो और वात शोणित मतलब गाउट जैसे रोगों के भी डिटेल्ड इलाज दिए गए हैं। इलाज में क्या क्या शामिल होता है? सिर्फ दवाइयाँ? नहीं, सिर्फ दवाएं नहीं, इसमें पूरी ट्रीटमेंट प्लान शामिल होती है। स्पेसिफिक बीमारियों के लिए औषधियाँ जो जड़ी बूटियों, मिनरल्स वगैरह से बनी होती हैं। शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्मा वगैरह? हाँ, जैसे जरूरत पड़ने पर पंचकर्मा। शमन चिकित्सा यानी दवाओं और डाइट लाइफस्टाइल से दोषों को शांत करना। और सबसे जरूरी, पथ्य अपथ्य का पूरा विवरण होता है। पथ्य अपथ्य मतलब डूज एंड डोंट्स? बिल्कुल। पथ्य यानी रोगी के लिए क्या फायदेमंद है, कैसा खाना, कैसी लाइफस्टाइल, और अपथ्य यानी क्या नुकसानदायक है, जिससे बचना चाहिए। ये आयुर्वेदा के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का बिल्कुल हार्ट है। यहाँ पर एक मशहूर बात याद आती है, शायद चरक ने कहा था, सिद्धांत और व्यवहार दोनों में निपुण वैद्य ही रोगों का सफलतापूर्वक उपचार कर सकता है। ये स्थान उसी प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करता है। अच्छा, तो हमने सिद्धांत, सूत्र, शरीर, शारीर, निदान और सामान्य उपचार चिकित्सा कवर कर लिया। इसके बाद आता है 5वां स्थान, कल्प सिद्धि स्थान। इसमें केवल 6 अध्याय हैं, लेकिन इसके नाम थोड़े अलग लगते हैं। वमन कल्प, विरेचन कल्प, बस्ती कल्प, नस्य कल्प, और फिर कल्प सिद्धि और उत्तर बस्ती सिद्धि। ये कल्प और सिद्धि क्या दिखाते हैं? ये स्थान खास तौर पर पंचकर्म की जो मुख्य शोधन प्रक्रियाएं हैं और उनके लिए दवाइयां कैसे बनानी है, उस विधि पर फोकस्ड है। कल्प का मतलब है किसी खास दवा या प्रोसेस को तैयार करने का तरीका या रेसिपी। अच्छा। हाँ, तो वमन कल्प ये बताता है कि वमन यानी मेडिकेटेड उल्टी कराने के लिए कौन सी दवाएं कैसे तैयार करें और कैसे इस्तेमाल करें। इसी तरह विरेचन कल्प विरेचन के लिए, बस्ती कल्प बस्ती के लिए, और नस्य कल्प नस्य के लिए योगों का वर्णन करते हैं। और सिद्धि? सिद्धि शब्द यहाँ पर इन प्रक्रियाओं की सफलता, उनकी कॉम्प्लिकेशंस यानी व्यापक का मैनेजमेंट और उनके सही इस्तेमाल में जो मास्टरी चाहिए उसको दिखाता है। उत्तर बस्ती सिद्धि एक खास तरह की बस्ती से जुड़ा है। इसमें द्रव्यकल्प जैसा अध्याय शायद दवाओं की क्वालिटी, उनकी पोटेंसी और बनाने के प्रोसेस से संबंधित है। यहाँ पर यह बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ क्या करना है नहीं बता रहा, बल्कि डिटेल में कैसे तैयार करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और सबसे जरूरी, अगर इन पावरफुल प्रक्रियाओं के दौरान कोई प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे संभालना है। व्यापक सिद्धि ये भी बता रहा है। ये तो बहुत ही मैच्योर और एक्सपीरियंस नॉलेज लगता है। बिल्कुल सही। ये आयुर्वेद की कार्यप्रणाली की गहराई और जो चिकित्सक हैं उनकी सुरक्षा और रोगी के हित के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दिखाता है। ये बताता है कि ये जो पावरफुल शोधन प्रक्रियाएं हैं, इन्हें कितनी सावधानी, ज्ञान और एक्सपर्टीज के साथ किया जाना चाहिए। ये सिर्फ नुस्खे नहीं हैं, ये इन प्रक्रियाओं की आर्ट और साइंस दोनों हैं। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे बड़े खंड पर, उत्तर स्थान। इसमें पूरे 40 अध्याय हैं। इसे देखकर लगता है कि ये बाकी बचे हुए सारे टॉपिक्स को समेट लेता है, एक तरह का सप्लीमेंट या एक्स्ट्रा सेक्शन, लेकिन बहुत जरूरी। हाँ, इसकी कंटेंट्स लिस्ट देखकर तो आंखें चौंधिया जाती हैं। इसमें टॉपिक्स की जो वैरायटी है वो अद्भुत है। शुरुआत होती है बालोपचरणीय और बालामय प्रतिषेध से, बच्चों की देखभाल और उनकी बीमारियां, पीडियाट्रिक्स। जी हाँ, पीडियाट्रिक्स। फिर भूत विज्ञान और भूत प्रतिषेध है, या क्या ये मेंटल हेल्थ या उन समस्याओं से जुड़े हैं जिनके कारण पता नहीं होते। हाँ, भूत विद्या या ग्रह चिकित्सा आयुर्वेद की उन 8 शाखाओं में से एक है, जो ट्रेडिशनल रूप से उन बीमारियों से जुड़ी मानी जाती थीं जिनके कारण साफ नहीं होते थे, या जिन्हें मेंटल प्रॉब्लम या किसी अनदेखी शक्ति का असर माना जाता था। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे काफी हद तक साइकियाट्री और इडियोपैथिक डिजीजेस, मतलब जिनके कारण अज्ञात हैं, उनसे जोड़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद तो आंखों की बीमारियों की पूरी लाइन है,
वर्त्म रोग, पलक के रोग, संधि से तासित रोग, आंख के अलग अलग हिस्सों के रोग, दृष्टि रोग, तिमिर, देखने में दिक्कत, लिंगाश, मोतियाबिंद। हाँ, लिंगनाश यानी कैटरैक्ट। फिर कान, नाक, गले और सिर के रोग, कर्ण रोग, नासा रोग, मुख रोग, शिरोरोग। ये तो पूरा ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी कवर हो गया। जी हाँ, इसे आयुर्वेद में शालाक्य तंत्र कहा जाता है, जो गर्दन से ऊपर के अंगों की बीमारियों से जुड़ा है। फिर सर्जरी से जुड़े टॉपिक्स भी हैं। व्रण प्रतिषेध, घाव का इलाज, सद्यो व्रण, ताजे घाव, भग्न प्रतिषेध, हड्डी टूटना या फ्रैक्चर, भगंदर प्रतिषेध, फिस्टुला। और भी बहुत कुछ है। ग्रंथि, अर्बुद, श्लीपद, गांठ, ट्यूमर, फाइलेरियासिस, क्षुद्र रोग, छोटी मोटी बीमारियां, गुह्य रोग, गुप्त रोग। ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। और अभी तो टॉक्सिकोलॉजी यानी अगत तंत्र बाकी है। विष प्रतिषेध, जहर का जनरल इलाज, सर्प विष प्रतिषेध, सांप के जहर का इलाज, कीट लुतादी विष, कीड़े मकोड़े वगैरह के काटने का इलाज, मूषिक अलर्क विष, चूहे कुत्ते वगैरह के काटने का इलाज। और आखिर में दो बहुत मशहूर विषय, रसायन विधि और वाजीकरण विधि। रसायन का मतलब कायाकल्प या एंटी एजिंग से है, और वाजीकरण यौन शक्ति बढ़ाने से संबंधित है। बिल्कुल, रसायन आयुर्वेद की वो ब्रांच है जो बुढ़ापे को रोकने, हेल्थ मेंटेन करने और लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने पर फोकस करती है। जीरियाट्रिक्स या रिजुविनेशन कह सकते हैं। और वाजीकरण फर्टिलिटी और सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाने के उपायों से जुड़ा है। एफ्रोडिजियक्स या रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, उत्तर स्थान का ये जो इतना बड़ा विस्तार है, यही आयुर्वेद की 8 प्रमुख शाखाओं मतलब अष्टांग को पूरा करता है। अच्छा, अष्टांग, 8 अंग। हाँ, काय चिकित्सा, बाल रोग, ग्रह चिकित्सा, भूत विद्या, ऊर्ध्वांग शालाक्य, शल्य, धृंष्ट्रा आगद, जरा रसायन और वृश्वाजीकरण। इसी वजह से इस ग्रंथ का नाम अष्टांग हृदयम इतना सार्थक है। ये आयुर्वेद के 8 अंगों का हृदय या सार पेश करता है। वाह, तो हमने अष्टांग हृदयम के इन 6 स्थानों की एक तरह से यात्रा पूरी की, सूत्र स्थान की गहरी नींव से लेकर उत्तर स्थान की इतनी सारी स्पेशलाइजेशंस तक। ये स्ट्रक्चर साफ दिखाता है कि कैसे बेसिक प्रिंसिपल्स और लाइफस्टाइल से शुरू होकर बॉडी स्ट्रक्चर, डिजीज डायग्नोसिस, जनरल ट्रीटमेंट, स्पेशल प्रोसीजर्स और फिर स्पेसिफिक मेडिकल ब्रांचेस तक एक बहुत ही लॉजिकल और जुड़ा हुआ फ्लो बनाया गया है। तो इस पूरी संरचना का निचोड़ क्या निकलता है? इसका निचोड़ ये है कि अष्टांगा हृदयम सदियों पहले डेवलप की गई एक बहुत ही व्यवस्थित, कॉम्प्रहेंसिव और लॉजिकल मेडिकल सिस्टम को दिखाता है। ये आयुर्वेद के होलिस्टिक अप्रोच को हाईलाइट करता है, जहां प्रिवेंशन, लाइफस्टाइल, शरीर की समझ, डायग्नोसिस की सटीकता, ट्रीटमेंट की प्लानिंग, स्पेशल प्रोसीजर्स की मास्टरी और अलग-अलग मेडिकल स्पेशलिटीज, सब कुछ एक ही इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क में बुना हुआ है। इंटीग्रेटेड। हाँ, यहाँ सबसे आकर्षक बात ये है कि ये ज्ञान का इतना विशाल और गहरा विस्तार है जो हेल्थ और बीमारी की एक बहुत ही परिष्कृत और सूक्ष्म समझ को दिखाता है। ये सिर्फ कुछ जड़ी बूटियों का कलेक्शन नहीं है, ये एक पूरी तरह विकसित चिकित्सा विज्ञान है जिसकी अपनी तर्कसंगत संरचना और फिलॉसफी है। और इस ग्रंथ की रेलेवेंस, चाहे वो लाइफस्टाइल से जुड़ी सलाह हो या बीमारियों के इलाज के सिद्धांत, आज भी उतनी ही बनी हुई है। तो ये थी वाग्भट के अष्टांग हृदयम की संरचना की एक अद्भुत झलक। वाकई आयुर्वेद के ज्ञान का एक सुव्यवस्थित महासागर। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह की पुरानी, इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड नॉलेज सिस्टम्स को समझना कि हमारे आज के मॉडर्न मेडिकल नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने, सीखने और सिखाने के तरीके को किसी तरह से प्रभावित कर सकता है, या फिर जिस तरह सूत्रस्थान में लाइफस्टाइल और प्रिवेंशन पर इतना जोर है, उसे देखते हुए आज के हेल्थ केयर सिस्टम्स इस पुराने फ्रेमवर्क से क्या ठोस सबक ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल छोड़ा है आपने। शायद हम सभी के लिए एक प्रार्थना के साथ इसे समाप्त करना ठीक रहेगा, जो आयुर्वेद और भारतीय दर्शन का जो मूल उद्देश्य है उसे बड़ी खूबसूरती से सामने रखती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिसका अर्थ है सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इस गहन अवलोकन में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।